जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अमीन व राजस्व कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि ये जो खबर है पिछले सप्ताह ही एक लेटर के जरिए बता दिया गया था कि अमीन व राजस्व कर्मियों का जो है जिले के बाहर अब तबादला नहीं होगा, क्योंकि अब जो है कि अमीन व राजस्व कर्मचारियों का जो संवर्ग है वो जिला के अंदर ही होगा, यानी कि जिले के अंदर ही तबादला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, लेकिन जिले के बाहर ये तबादला नहीं होगी। तो देखिए क्या है कि राज्य सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से लागू की गई बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को निरस्त कर दिया है। तो देखिए कुछ दिनों पहले जो है कि अप्रैल मई के महीने में एक 2022 नियमावली जो है कि अमीन और राजस्व कर्मचारी को एक संवर्ग में रखते हुए एक नई नियमावली आई थी और उस नियमावली को लागू किया गया, लेकिन एक दो महीने के अंदर ही इस नियमावली को फिर से निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही पहले से लागू बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 समेत अन्य पुरानी नियमावली यथावत लागू हो गई, यानी कि जो नियमावली 2013 का था वो नियमावली फिर से लागू हो गई और नई नियमावली निरस्त होने से जो अमीन या कर्मचारी जहां पहले से तैनात हैं फिलहाल वे वहीं बने रहेंगे। और नई नियमावली में यह प्रावधान किया गया था कि 3 वर्ष से ज़्यादा समय एक ही स्थान पर जमे अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। तो देखिए क्या है कि बिहार में अलग अलग जो है कि अंचलों में अलग अलग जो है कि हलकों में क्या है कि बहुत से ऐसे अमीन हैं, राजस्व कर्मचारी जो हैं कि एक पंचायत में जमे हुए हैं, हलकों में जमे हुए हैं। लेकिन इसमें नियम क्या था नए वाले नियमावली में कि 3 साल से अधिक अगर जो है कि अगर कोई जमे हुए हैं तो उनकी तबादला कहीं अन्य जिले में होगी, लेकिन ये वाला जो नियमावली था उसे निरस्त कर दिया गया। तो देखिए अब क्या है कि जो तबादले होने वाले थे उसमें अमीन और कर्मचारी को एक प्रमंडल छोड़कर भेजने की नीति थी और इससे एक एक पंचायत या स्थान पर 10 साल या इससे ज़्यादा समय से जमे कर्मियों को हटाने की रणनीति थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत ऐसे जो है कि राजस्व कर्मचारी हों या अमीन हों, वो एक एक पंचायत में जो है कि एक एक स्थान पे 10 साल या उससे अधिक से समय से जमे हुए हैं। परंतु नई नियमावली निरस्त होते ही पूरी स्थिति पहले जैसे ही हो गई है। फिलहाल कोई कर्मी नहीं हटेंगे और इसके साथ ही अमीन और कर्मचारी के तबादलों का अधिकार एक बार फिर से डीएम को मिल गया है। तो देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर कि अब जो है कि पहले भी यही था और फिर से वही है कि जो तबादला जो भी होगा, जो भी जिला स्तरीय तबादला होगा, जिला के अंतर्गत जो तबादला होगा उसका जो है कि अधिकार जो जिला अधिकारी हैं, जिले के जिला अधिकारी डीएम होंगे, उनके अंतर्गत ही रहेगी। और नई नियमावली में क्या अधिकार था कि ये जो अधिकार जो है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का था वो जिला अधिकारी से ले लिया गया था और इसमें पूर्ण रूप से जो है कि अधिकार विभाग को मिला था, यानी कि विभाग के जो सचिव लेवल के जो रैंक के अधिकारी पदाधिकारी होते थे उन लोग के हाथों में अधिकार आ गया था कि जो भी जो अमीन है, राजस्व कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहाँ करानी है, नहीं करानी है। तो वो अधिकार एक बार फिर से जो है कि जिला अधिकारी को मिल चुका है, डीएम को मिल चुका है, तो जो अब वापस जिला स्तर पर चली गई है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ये जो नया पुराना नियम तो जो है कि वैसे ही रहेगा, लेकिन नए नियम से क्या फ़ायदा होना था और पुराने नियम का क्या नुकसान था, इसको लेकर भी यहाँ पर जो है कि बताया गया है। तो देखिए नई नियम क्यों आई थी, तो नए नियम का लाना बस एकमात्र मकसद था कि जो मनमानी पर जो अंकुश था उसको लगाम लगाने की थी। लेकिन अब वो जो है मनमानी पे अंकुश नहीं लग सकेगा। इसके पीछे का कारण आपने देखा ही कि एक एक पंचायत में 10-10 साल से लोग जमे हुए हैं और जो है कि एक जगह जमे रहने से क्या होता है कि कार्य ढंग से हो नहीं पाता है। तो इस प्रकार से मनमानी पे अंकुश नहीं लग पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि विभागीय सूत्रों के अनुसार नई नियमावली रद्द होने से अमीन और कर्मचारी की मनमानी पर अंकुश नहीं लग सकेगी। तो जो नई नियमावली 2022 थी, अगर वो फिर से रद्द जो हो गई है उससे क्या जो है कि कर्मचारी या अमीन का जो मनमानी होता था उस पर अंकुश नहीं लगेगा। और नई नियमावली का विभाग के एक वर्ग के लोग का काफ़ी विरोध कर रहे थे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ भी सुधार होती है तो उसका विरोध वही करते हैं जिनको लाभ पहले से मिल रहा होता है। अगर कोई नया नियम आता है तो उसका वही लोग विरोध करते हैं जो उस लाभ के पद पे बने रहते हैं। तो एक वर्ग जो भी कह सकते हैं ये वर्ग अमीन और कर्मचारी का ही वर्ग है, ये लोग विरोध कर रहे थे। इससे कुछ लोगों को काफ़ी समस्या होने लगी थी। देखिए ठीक है, वर्तमान में कर्मचारी सेटिंग करके, देखिए यहाँ पर साफ सुथरे शब्दों में लिख दिया गया कि वर्तमान में जो कर्मचारी हैं सेटिंग करके अपनी प्रतिनियुक्ति मनचाहे स्थान पर करवा लेते हैं
और ज़मीन के मामले में जमकर धांधली करते हैं। नई नियमावली में प्रतिनियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस तरह की कई विसंगति को दूर करने की कोशिश नई नियमावली में की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि ज़मीन के मामले में हो या ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो, अगर जिनका कोई दूसरे जगह पे दूसरे अंचल में है या दूसरे हलकों में है, तो वो सेटिंग करके क्या करते थे, वो डीएम से सेटिंग करके अपनी प्रतिनियुक्ति मनचाहे स्थान पे करवाते थे। यानी कि जहाँ उनका मन होता था, जहाँ उनकी सुविधा होती थी, वहाँ पे वो अपनी पोस्टिंग करवा लेते थे। और ज़मीन के मामले में देखिए, खास करके आपने हमेशा देखा होगा कि निगरानी विभाग की तरफ से हमेशा कुछ न कुछ नोटिस आते रहता है। मैं तो बता दूं कि हर सप्ताह कुछ न कुछ अमूमन देखा ही गया है कि राजस्व कर्मचारी इतना घूस लेते पकड़ गए, उतने पकड़े गए। तो ये चीज़ें ये थमने का नाम पहले भी नहीं थी, और जिस तरह से अभी हो रहा है, तो ज़मीन के मामले में जमकर धांधली करते थे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर जो नई नियमावली थी उसका एकमात्र मकसद था कि जो बहुत दिनों से जमे हुए हैं पहले उनको हटाना। क्योंकि जब एक जगह पर जम जाते हैं तो कहते हैं ना कि जो बैट्समैन एक ही जगह पर जम जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि कौन सा बॉलर कैसा बॉल करेगा या किस तरह का भी बॉल आएगा, तो वो उसी तरह से खेलेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या पुराने राजस्व कर्मचारी जो जमे हुए थे, उनका क्या था कि उन्हें जो है कि लंबे समय से वहीं जमे हुए और मनचाहे ढंग से ज़मीन के मामले में धांधली करते थे और घूसखोरी का कार्य जो है कि करते थे, और बराबर देखते हैं कि न्यूज़ वगैरह में आता ही रहता है। और सबसे बड़ी चीज़, आज का डिजिटल ज़माना होने के कारण हमेशा देखते हैं कि अमीन हो या राजस्व कर्मचारी हो, घूस लेते हुए उनका वीडियो वायरल हो जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जो समझदार होते हैं वो इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, और जो उनकी जो आदतें होती हैं, हालांकि डिजिटल ज़माने में कभी ना कभी वो पकड़े ही जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग 2014 के पास आउट कैंडिडेट्स हैं, मुझे आशा है कि इन लोगों से एक बेहतर बिहार और एक बेहतर राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारियों का एक अलग जो है कि साफ़ सुथरा जो है कि छवि निखर के आएगी। क्योंकि जो राजस्व कर्मचारियों का पद पहले से बदनाम था, कम से कम इन नए नवेले छात्रों से मुझे उम्मीद है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजस्व विभाग का छवि सुधरेगी। और इस प्रकार का जो भी, अगर पुरानी ही नियमावली अगर आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। छात्र अगर अपने ज़िले में ही अगर पोस्टेड होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके कार्य प्रणाली अगर अच्छी रहेगी तो उससे बिहार का जो राजस्व विभाग है उसकी छवि सुधरेगी और बिहार की छवि सुधरेगी। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, क्योंकि जो घूस देते हैं तो एक तरह से वो घूस को बढ़ावा भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरन भी होते हैं और उनसे भी घूस लिया जाता है। तो कम से कम जो छात्र नए जा रहे हैं, कम से कम उस चीज़ को समझेंगे। आपने भी 8 साल दुख दर्द को झेला है, तो इसी चीज़ को देखते हुए जो लोग प्रॉब्लम में आते हैं ज़मीन के मैटर को लेकर, तो कम से कम उनकी स्थिति को समझेंगे और इस चीज़ को छवि सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।